मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत इसलिए कहते हैं क्योंकि यही मसलक के शेख अब्दुल हक हैं, यही मसलक के मुजद्दिद अल्फसानी हैं, यही मसलक के गौसे आजम है, यही मसलक के ख्वाजा मोइनुद्दीन है, यही मसलक के इमाम अहमद इब्न हंबल है, यही मसलक के इमाम अबू हनीफा है, यही मसलक के सहाबा है। आज के पुरफतन दौर में दूसरे नजरियात से इम्तियाज हो जाए, अहले सुन्नत की फिक्र दूसरे अफकार से अलग हो जाए, इसलिए इस फिक्र का तारुफ हम मसलक के आला हजरत के नाम से किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं अब आता हूँ शाह वलीउल्लाह की खिदमत में, और ये गुफ्तगू का हिस्सा इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि ये बाबाए वहाबियत के घर के लोग हैं, ये दादा परदादा है। शाह अब्दुल अजीज ये चचा है, शाह वलीउल्लाह इस्माइल देहलवी के सगे दादा हैं, शाह अब्दुल रहीम ये इस्माइल देहलवी के सगे परदादा हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा पढ़ें कि जिस शख्स ने गुमराही की बुनियाद हिंदुस्तान में डाली, जिसने शेख नजदी के अफकार को हिंदुस्तानी मुसलमानों पे मुसल्लत किया, आइए जरा सा हम जायजा लेते हैं कि उसके घर के बुजुर्गों ने अपनी किताबों में क्या तहरीर फरमाया है। इसलिए थोड़ी सी मजीद तवज्जो का खासगार हो क्योंकि ये गुफ्तगू का जरा अहम हिस्सा है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह। बड़ा बहुत पुरसुकून मजलिस है और बड़े बड़े जलसों पर इस किस्म की मजलिसें ज्यादा भारी रहती हैं, बड़े जलसों में अफरा तफरी रहती है, सुकून नहीं होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर शख्स पुरसुकून अंदाज में बातों को समाअत कर रहा है, और हजरत सैयद अरशद इकबाल साहब का ये तरीक़ाकार लायक तकलीद है कि ये अपनी मजालिस को 1-1.5 बजे तक खत्म कर देते हैं ताकि फज्र की नमाज की अदायगी में कोई दुश्वारी ना हो। अल्लाह पाक तमाम जलसे वालों को यही तौफीक खैर दे। खैर, शाह वलीउल्लाह ये इस्माइल देहलवी के दादा हैं, आला हजरत से 96 साल पहले के हैं, 1176 में इंतकाल हुआ। आप किसी देवबंदी आलिम से पूछिए शाह वलीउल्लाह को जानते हैं आप, तो जैसे आला हजरत के जिक्र से हमारे चेहरे खिल जाते हैं, वैसे ही नदवियों, देवबंदियों और सहारनपुर के लोगों का चेहरा शाह वलीउल्लाह के तस्करे से खिल जाया करता है। समझ रहे हैं? यानी दुनियाए देवबंदियत के मुसल्लम सबूत बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह, उनके अफकार से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। अब आइए शाह वलीउल्लाह ने क्या लिखा है अपने वालिद के तारुफ में और कुछ दूसरे बुजुर्गों के तारुफ में। उन्होंने एक किताब लिखी है अनफासुल आरिफीन। क्या नाम है? अनफासुल आरिफीन। असल किताब फारसी में, मगर उसका उर्दू तर्जमा दस्तयाब है, हर आलिम दीन उसे खरीद के पढ़ सकते हैं। जब उनकी किताबों को पढ़िए तो ये अंदाजा होता है कि ये देवबंदियों का प्रोपेगेंडा था कि ये हमारे आदमी हैं। शाह वलीउल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आदमी हैं, हमारे अफकार की वो तर्जमानी करते हैं, हमारे नजरियात उनकी किताबों में मौजूद है। ये देवबंदियों का निरा प्रोपेगेंडा है कि शाह वलीउल्लाह ये हमारे मशरफ के आदमी हैं। शाह वलीउल्लाह अनफासुल आरिफीन में लिखते हैं अपने वालिद के हवाले से। उनके वालिद दिल्ली में पढ़ते थे, शाहजहांबाद उस जमाने में नाम था उस शहर का। लिखते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, एक रोज मीर जाहिद के मकतब से मैं पढ़ के आ रहा था, रास्ते में जरा सा सन्नाटा था, तबीयत में थोड़ी घबराहट पैदा हुई तो मैंने चंद शेर पढ़ने शुरू किए। जुज जिक्र यार हर चेकुनी उम्र साए अस, जुज सिद्र इश्क हर चे बुखानी में तालतस,
अल्लाह के जिक्र के सिवा जो काम करोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इश्क़े इलाही के सिवा जो भी पढ़ोगे तुम फजूल काम करोगे। करना है तो अपने मौला को याद करो, पढ़ना है तो इश्क़े इलाही के असरारो रमूज़ पढ़ो। तीसरा मिसरा पढ़ा, शादी बशोए लोहे दिल अज़ नक्शे गैरे हक़। शादी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नक़ूश मिटा दो, धो दो। चौथा मिसरा पढ़ते पढ़ते भूल गए। हजरत मौलाना निसार अहमद साहब छपरा से तशरीफ लाए, बड़ी शानदार निकाबत फरमाते हैं। अगर अनाउंसरी करते करते एक मिसरा पढ़े दूसरा भूल जाए, मुंह का मजा खराब होता है। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ, बहुत कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, मगर चौथा मिसरा याद ना आ सका। अचानक मैंने देखा कि सामने से एक नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं, मेरे करीब आए, फरमाया अब्दुल रहीम चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राहे हक ना नुमायत जहालत। साथी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नक़ूश को मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता ना दिखा सके वो इल्म नहीं है, वो जहालत है, वो इल्म बेहतर नहीं है। फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम कि मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई, मैंने जेब से पान निकाला, कहा हुजूर ये पान लीजिए। उन्होंने फरमाया शेर बताने की मजदूरी दे रहे हो? मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं, ये हदिया है, ये नजराना कबूल फरमाइए। उन्होंने कहा मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने कहा हुजूर अगर शरीयत या तरीकत में मना हो तो मुझे भी कह दीजिए, मैं भी पान नहीं खाऊंगा। उन्होंने फरमाया मना तो नहीं है, मगर मैं पान नहीं खाता हूँ। उसके बाद फरमाया अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक कदम यहाँ, दूसरा कदम गली के उस कोने में। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये किसी मर्द सालेह की रूह है जो इंसान की शक्ल में मेरी मदद के लिए यहाँ आई थी। मैंने कहा हुजूर नाम तो बताते जाए ताकि कभी फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम शामिल कर लूं। उन्होंने पलट के कहा कि मुझ हकीर को शेख सादी कहा करते हैं। नारे वीर, नारे रिसालत, मशाइख अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मधुबनी के मुसलमानों और दारुल उलूम ताजुल शरिया के वफादारों मुआविनीनों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शेख सादी कोई गौसे जमाना नहीं थे, कोई कुतुब और कोई अब्दाल नहीं थे। अब तक हम लोगों ने उनकी सीरत का जो हिस्सा पढ़ा है वो यही कि एक सूफी मनुष्य शायर थे, तक़वा और तहारत के पाबंद थे, गुलसिता पोस्ता जैसी मशहूर जमाना किताब अता फरमाई। मगर ये तज़किरा कहीं नहीं पढ़ा कि अल्लाह पाक ने उन्हें कुतुबियत के मकाम पे रखा था, अल्लाह पाक ने उनको गौसे जमाना बनाया था। ये कहीं नहीं पढ़ा। ये कहाँ है इनकी कब्र? ईरान में शिराज में उनकी कब्र है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शाह अब्दुल रहीम शेर पढ़ रहे हैं दिल्ली में, खबर शिराज के बुजुर्ग को कैसे हो गई? वहां उन्हें कैसे पता चल गया कि मेरा शेर पढ़ा जा रहा है? और 3 मिसरे पढ़े जा चुके हैं, चौथा मिसरा भूल रहे हैं। और अगर खबर हो गई तो वहां से उनकी रूह मुबारक दिल्ली कैसे आ गई? इंसान की शक्ल में जाहिर होकर उनकी रूह मुबारक मेरे पास नहीं आई, मौलाना निसार साहब के पास नहीं आई, दिलकश राजवी साहब के पास नहीं आई, शाह अब्दुल रहीम के पास पहुंची। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, अगर शेख सादी की रूह मुबारक को दिल्ली के
हालात की खबर हो सकती है तो सुभान अल्लाह अजमेर के राजा को खबर क्यों नहीं हो सकती, बगदाद के ताजदार को खबर क्यों नहीं हो सकती, और अगर शेख सादी ईरान से चलकर दिल्ली मदद के लिए तशरीफ ला सकते हैं तो मदीने के ताजदार को तशरीफ नहीं ला सकते। जब उनके गदा भर देते हैं सहारे ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके